नीट के एग्जाम के लिए अगर आज से ठीक 15 दिन बचे हुए हैं, अब तुम्हारे और नीट के एग्जाम में अगर तुम्हारा कोई खड़ा है तो वो है तुम्हारा डर, और तुम्हारे सिलेक्शन के बीच में भी कोई खड़ा है तो वो है सब तुम्हारा डर। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम डरोगे, सोचोगे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। ये सब सोचने का अभी ये वक्त नहीं है। अगर आज का दिन तुमने, आज का 15 दिन, आज के ये 15 दिन में से अगर एक भी घंटा तुमने वेस्ट कर दिया ना, तो तुम्हारे एग्जाम के बाद तुम सबसे ज्यादा रिग्रेट करोगे, सबसे ज्यादा इस वक्त के लिए। और वो तुम्हें जो रिग्रेट होगा ना कि काश उस वक्त मैं पढ़ लेता या पढ़ लेती, उस रिग्रेट से तुम्हें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम आज क्या कर रहे हो। मेक श्योर योर एवरी मिनट काउंट्स। उसके लिए तुम्हें अपना आज बेस्ट देना है, ठीक है। आज 15 दिन में भी अगर तुम अपना बेस्ट लगा के, जी जान लगा के लगा दोगे, स्टिल यू कैन स्कोर 300, ठीक है। हाँ, तुम्हारे अगर 400 आ रहे हैं तो अभी 600 लाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। मतलब बहुत बड़ी बात है 400 अभी स्विच करना, क्योंकि स्कोर धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ता है। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे कि सिर्फ क्वालिफाइंग स्कोर कैसे लेकर के आना है। 300 मार्क्स नीट के एग्जाम में लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को समझाओ, डरना नहीं है तुम्हें, ठीक है। जो तुम्हारी एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है, इस सारी चीजों को तुम्हें खत्म करना है। इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारा वक्त बर्बाद होगा, जो कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो रिजल्ट जो भी होगा, आज तुम्हारे हाथ में मेहनत करना है, अपना बेस्ट दो, क्योंकि कल जाके ये लगना ही नहीं चाहिए काश उस वक्त मैं ये कर लेता या कर लेती जो मैंने नहीं किया। ये तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। मेक श्योर योर एवरी मिनट काउंट्स। और अपने मन में एक चीज ये नहीं सोचना है तुम्हें कि नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगी, कि ये नहीं। अब तुम ये सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा नीट में सिलेक्शन हो। बस ये थॉट तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। तुम्हारे सामने कई सारी चीजें आएंगी, वन शॉट देखना है, मैराथन देखना है, ये सब। शांत हो जाओ। पहले ही बोलना है कि मुझे अच्छे मार्क्स लेके आना है, अपना बेस्ट देना है। अब तक की तुम्हें खुद पता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी हुई है, ठीक है। अभी कुछ नया चीज मत पढ़ो। अब तुम्हारे पास गिनती के 15 दिन बचे हैं। 15 दिन में तुम्हें बायोलॉजी बहुत अच्छे से, ज्यादातर बच्चों को बायोलॉजी बहुत अच्छे से होगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि 11th के कौन से टॉपिक्स है और 12th के कौन से टॉपिक्स है जिसको तुम्हें ऐसे करना है बायोलॉजी के। सिर्फ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इसमें से जो फिजिक्स है इसको हटा ही देते हैं। बट अगर फिजिक्स का कुछ नहीं करोगे तो एटलीस्ट फिजिक्स के एनसीईआरटी से पॉइंट्स टू पॉन्डर कर लेना, देख लेना। उसमें से क्वेश्चन आता है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस के पॉइंट्स एंड पॉन्डर में से एक क्वेश्चन लिख के ले लो, आएगा ही आएगा। तो एटलीस्ट फिजिक्स के पॉइंट्स टू पॉन्डर वाले क्वेश्चंस, एंड जिसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला को अप्लाई करना है, ऐसे वाले क्वेश्चंस गलत मत करना। क्योंकि ऐसे फिजिक्स में भी क्वेश्चंस होते हैं इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। तो उसके इजी क्वेश्चंस तुम कर लोगे, बस तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी गलत मत करना। ये आसान है, इतने मुश्किल नहीं है। फिजिक्स मुश्किल होता है, मेरे लिए भी था, तो मुझे पता है तुम्हारे लिए भी मुश्किल है। बट फिजिक्स में इजी क्वेश्चन जो आते हैं वो तुम्हारे गलत नहीं होने चाहिए। इतना अपने आप को समझा दो। और मैं आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस और ऐसे कई सारे वीडियोस एंड वन शॉट लेक्चर्स भेज दूंगी। ऐसे कई सारे लोग हैं जो तुम्हें बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। इसमें बहुत टॉप लेवल के लोग हैं। डॉक्टर आनंद मानी सर बहुत अच्छा गाइड करते हैं, ठीक है। मेरे को नहीं थे, बट ये अगर तुम उनको फॉलो करो तो डेफिनेटली वो इंसान आपको सच में अच्छा बताएगा, जेन्युइन, ठीक है। उसके बाद मैं आपको भी बताती हूँ कि तुम्हें ऐसे कौन से टॉपिक्स है। अभी तुम्हें सिर्फ क्या करना है, अच्छे से मैं तुम्हें इस वीडियो में तुम्हारा एक भी मिनट वेस्ट नहीं होने वाला। अगर आपने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो। सबसे पहले जाके आपको सब्सक्राइब करना है। नमस्कार सभी को, मैं हूं चित्राली वांदे। मैं रशिया में समारा में 6th ईयर में मेडिकल स्टूडेंट हूँ। में नागपुर, महाराष्ट्र में। सो बेसिकली आज की वीडियो में तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कैसे 0 से लेकर के एटलीस्ट क्वालिफाइंग स्कोर लेके आना है। क्वालिफाइंग स्कोर लाने के लिए तुम्हें एटलीस्ट तुम्हारा स्कोर मेरे हिसाब से इस बार 180 की तरफ 180 विल बी द सेफ स्कोर। 180 की तरफ क्वालिफाइंग स्कोर आ सकता है, क्योंकि पिछले साल क्वालिफाइंग स्कोर काफी ज्यादा मार्क्स से बढ़ा। इस बार नीट का पेपर डिफिकल्ट होगा तो क्वालिफाइंग स्कोर उतना नहीं बढ़ेगा, बट येस 150 से 170 180 विल बी द सेफ स्कोर। तो आपको इतना स्कोर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हें सिर्फ बायोलॉजी अच्छे से करना है, ठीक है। बायोलॉजी अच्छे से करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे नेम्ड रिएक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप नेम्ड रिएक्शंस को अच्छे से करेंगे। उसके लिए आप इस नंबर पर, ये जो नंबर आप देख रहे हैं, इस पे आप टेक्स्ट करो, ठीक है। मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगी, इसमें आपको 30 पन्नों की पीडीएफ में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। तो उस पीडीएफ को आपको चार्ट लेना है। उसका एक किस लाइन के बाद क्या लाइन है, हर चीज आपको पता होनी चाहिए। इतने अच्छे से पढ़ लो। नेम रिएक्शंस करना बहुत बड़ी बात नहीं है। निमोनिक्स बना के करो। जो चीजें तुम्हारे दिमाग में रहती है ना, उससे घटिया से घटिया निमोनिक्स से याद करो। वही चीजें तुम्हें हमेशा याद रहेगी पेपर में भी। इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आसान आता है। मैं आपको एग्जैक्टली एनसीईआरटी की बुक दे दूंगी जिसमें लाइनिंग मार्क है। जब लाइन पढ़ते हो ना एनसीईआरटी की, जोर से पढ़ा करो ताकि तुम्हारा दिमाग यहाँ वहां भटके नहीं। और अपने आप से सवाल करो, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तुम अपने आप से सवाल करो कि तुम अगर एग्जामिनर होते तो तुम कैसे क्वेश्चन बनाते।
ये तरीका होता है तुम्हारा लाइन टू लाइन पढ़ने का। जो एग्जामिनर को तुम्हें क्वेश्चन पेपर बना रहा है वो तुम्हें सिलेक्ट करने के लिए नहीं, तुम्हें हटाने के लिए बना रहा है। तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए। तो तुम अगर पेपर बनाते तो तुम कैसा पेपर बनाते? हर अपने आप से सवाल करो, हर लाइन एनसीईआरटी के पढ़ते हो जोर से पढ़ो और अपने आप से सवाल करो, अगर इसमें से सवाल आता तो तुम कैसा बनाते। ऐसे एनसीईआरटी पढ़ो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना आसान है, उतना मुश्किल नहीं है इनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री में भी जो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उसमें भी दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, जो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, जो थोड़े से मॉडरेट लेवल के होंगे और इजी क्वेश्चन होंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री के भी इजी क्वेश्चन तुम कर लोगे। तुम पता है क्या हो रहा है, सिर्फ तुम अभी डर रहे हो, और डरने से पता है क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। तुम्हारी एंजाइटी जो बढ़ी हुई है ना कि पेपर है। मुझे पता है तुम अगर ड्रॉपर हो ना तो तुम पे क्या बीत रही है, तुम्हें डर लग रहा है बहुत ज्यादा। लास्ट टाइम का पेपर याद आ रहा है, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, ठीक है। अरे जो हुआ था वो हो गया, और जो तुमने किया वही तुम अगर अभी करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट भी तो वही आएगा। अगर तुम्हें रिजल्ट कुछ और चाहिए तो तुम्हें मेहनत भी तो अलग तरीके से और मेहनत करनी पड़ेगी ना। अगर कोई अभी भी टाइम पास कर रहा है ना तो तुम सबसे बड़े गलत हो, तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। अगर तुम आज भी अगर तुम वक्त बर्बाद करो ना, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। मैं तुम्हें एक चीज हमेशा बोलूंगी, अभी भी तुम्हारे हाथ में वक्त है स्टिल। आज जो तुम्हारे पास वक्त है ना, कल तुम रिग्रेट करोगे कि शिट मैंने आज का दिन बर्बाद कर दिया, परसों तुम रिग्रेट करोगे मैंने 2 दिन बर्बाद कर दिया। तो आज से अपने आप पे तुम जिस टीचर को देख रहे हो, जिसका देख रहे हो उसका ही देखो। अगर कोई नया नहीं देखना चाहते मत देखो, किसी का नहीं समझ में आ रहा है, अरे यूट्यूब पे हद से ज्यादा वीडियोस है, हद से ज्यादा अच्छा है। जिस टीचर का समझ में आए देखो, ठीक है। सबसे पहले तो मैराथन देख रहा है, कोई वन शॉट देख रहा है, तुमको खुद पता है, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें मैंने बताया केमिस्ट्री का कैसे करना है। पहले बात तो हम फिजिक्स को अभी हाथ ही नहीं लगाए, ठीक है। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के लिए मैं आपको फॉर्मूला शीट्स दे रही हूँ, आपको उस फॉर्मूला शीट पे ट्रस्ट करना है, उस पर भरोसा करना है और आपको उसे अच्छे से रख लेना है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, मैं ये नहीं बोल रही कि उससे बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट उसमें से 10 मार्क्स आ जाएंगे, मैं इतना पढ़ के चल रही हूँ। मिनिमम से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो तुम सही कर लोगे, 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारे कहीं नहीं, 4 क्वेश्चन सही करके आ ही जाओ, ठीक है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नेम रिएक्शंस के लिए 30 पन्नों की पीडीएफ में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म, अच्छे से कर लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और रोज सुबह उठते से अगर बाथरूम में नहाने भी जा रहे हो ना, कुछ भी करने जा रहे हो, पॉटी भी करने जा रहे हो ना, रोज पढ़ने पलटाओ, तुम्हारी आंखों के सामने होने चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस और फॉर्मूला शीट फिजिक्स की तुम्हारी आंखों के सामने होनी चाहिए, तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक के लिए मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन की मार्किंग दूंगी, उस मार्किंग्स को फॉलो करो, उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से पढ़ो, आपको सारी चीजें आ जाएगी। ये बात होगी केमिस्ट्री की। अब बात आते हैं हम बायोलॉजी के लिए। बायोलॉजी में 11th और 12th है, क्लास 11 की बायोलॉजी और क्लास 12 की बायोलॉजी। क्लास 12 की बायोलॉजी पहले खत्म करो। क्लास 12 की बायोलॉजी में से बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशन चैप्टर नहीं छोड़ना है, इकोलॉजी नहीं छोड़ना है, इसको बहुत अच्छे से करो। डायग्राम्स देखो, डायग्राम के नीचे की चीजें हाईलाइट करो, अपने आप से पूछो अगर ये सवाल आता तो कैसा सवाल आता, और ऐसे करके पढ़ो, जोर से एनसीईआरटी पढ़ो, आज भी जोर से ही पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आपको करना है क्लास 11 की बायोलॉजी। क्लास 11 की बायोलॉजी में भी आपको नहीं छोड़ना है, इसमें भी मैं आपको टॉपिक और वेटेज अभी बताऊंगी कि कैसे कौन से टॉपिक का आपको वेटेज कितना देना चाहिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वेटेज को फॉलो करना है। ये वेटेज कैसा है, अब तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें से सबसे ज्यादा आप पूछे जाने वाले टॉपिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बायोलॉजी से स्टार्ट करती हूँ। केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले तुम्हें क्या करोगे, सभी लोग अभी कमेंट करके बताओगे कि लिखो कि मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है, और मैं अपना बेस्ट दूंगा, आई विल गिव माई बेस्ट। सभी लोग अभी कमेंट में ये लिखेंगे। लिख के आ गए, चैनल को सब्सक्राइब किया, आ जाओ, ठीक है। बायोलॉजी में सबसे पहले जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, अब तक के एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो 15 तक के, इसका वेटेज है 25%, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। उसके बाद इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन अब तक के 10, वेटेज है इसका 16%, ठीक है। मैं आपको एक काफी ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू ही बता रही हूँ, और जो जिनका अच्छी कोचिंग के हिसाब से बता रही हूँ, किसी कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट अच्छा बता रही हूँ। प्लांट फिजियोलॉजी 8, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8, 14% वेटेज। प्लांट डाइवर्सिटी, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन 7, वेटेज है इसका 12%। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन 6, इसका वेटेज है 10%। प्लांट रिप्रोडक्शन 5, इसका वेटेज है 9%। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 4, वेटेज 7%। प्लांट एनाटॉमी 2 क्वेश्चन, 4% वेटेज। बायोमोलिक्यूल 2 क्वेश्चन, 3% वेटेज। ये हुआ आपका बायोलॉजी का वेटेज, ठीक है, बॉटनी का। अब आते हैं जूलॉजी पे। ह्यूमन फिजियोलॉजी आप अच्छे से करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में से तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, एक भी सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे, ठीक है। अगर तुम अभी पीवाईक्यू में सिली मिस्टेक्स कर रहे हो ना, उसको जितनी भी तुम्हारी गलतियां हो रही है ना, अच्छी बात है तुम्हारी गलतियां हो रही है, उसके लिए अलग कॉपी बनाओ और सारी गलतियां एक जगह लिखो, ठीक है। ये गलती तुम आज कर रहे हो, इसके बाद कभी नहीं दोहराओगे। उसके बाद
ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से करना, नंबर ऑफ आस्क्ड क्वेश्चंस 13, वेटेज 45%। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ 5 क्वेश्चंस 16% वेटेज। एनिमल किंगडम 3 क्वेश्चंस 10% वेटेज। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन 3 क्वेश्चन 10% वेटेज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज 3 क्वेश्चन 9% वेटेज। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स 2 क्वेश्चंस 5% वेटेज। एनिमल हस्बेंड्री 3%। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 2%। तो इतना तुम्हारा बायोलॉजी का वेटेज वाइज है, तुम साइड में देख सकते हो, ये चीजें होनी ही चाहिए, इतना आपको करना है। बायोलॉजी को अच्छे से करो, तुम्हारा स्कोर यही देगा। बायो स्कोर देगा, ठीक है, केमिस्ट्री से स्कोर बढ़ेगा और फिजिक्स की रैंक देता है, बट हम अभी फिजिक्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं तुम्हें फिर भी बता देती हूँ केमिस्ट्री के और फिजिक्स के लिए किन किन टॉपिक्स पे तुम्हें फोकस करना है। अगर आप चाहते हो तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप चाहते हैं तो वीडियो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप तुम्हें फिजिक्स पढ़ना है तो ठीक है, आपको मैं बता देती हूँ, सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर कर लेना, जिसके वेटेज ज्यादा है। सेंटर ऑफ मास जो है उसमें से एक आध क्वेश्चन 1% आता है। ग्रेविटेशन 2-3% वेटेज, ग्रेविटेशन कर लेना, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आता है और एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर तुम 10 साल की PYQ देखो ना तो एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। काइनेमेटिक्स 2% वेटेज, लॉ ऑफ मोशन 7%, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स 3%, ऑसिलेशन 3%, ठीक है। रोटेशनल मोशन में से एक क्वेश्चन 1%, मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी 7%, 3 क्वेश्चन। यूनिट्स एंड मेजरमेंट 2%, वेव्स 4%, वर्क एनर्जी एंड पावर 4%, काइनेटिक थ्योरी 2%, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर 3%, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मास 2%, थर्मोडायनामिक्स 7%, मैग्नेटिक वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। अगर तुम्हारे पास वक्त बचे ना, ये एक बार देख जरूर लेना, एटलीस्ट इसके फॉर्मूलेज, ठीक है। 6%, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स 2%, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 1%, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 3%, अल्टरनेटिंग करंट 3%, करंट इलेक्ट्रिसिटी 6%, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 2%। सेमीकंडक्टर्स वाले टॉपिक देखना चाहते हो तो देख लेना, वैसे इसका काफी अच्छे निमोनिक्स है, अगर समझ जाए तो बढ़िया है। 6%, एटम्स एंड न्यूक्लियाई 5%, रे ऑप्टिक्स 5%, वेव ऑप्टिक्स 4%, ठीक है। केमिस्ट्री पे आते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब तक ही पूछे जाने वाले हैं, मतलब एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने भी आते हैं 4, और इसका वेटेज है 8%। पी ब्लॉक 3 क्वेश्चन 6%, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज 2 क्वेश्चन 4%, हाइड्रोजन 1 2%, एस ब्लॉक 1 2%। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 5% वेटेज। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 2 क्वेश्चन 3% वेटेज। मेटलर्जी 1 2% क्वेश्चन, क्वालिटेटिव एनालिसिस 1 2% वेटेज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं, जीओसी में से 4% वेटेज है, हाइड्रोकार्बन्स में से 3%, एरोमेटिक कंपाउंड्स 6%, हेलो अल्केन्स अल्काइल हैलाइड्स एंड अल्कोहल्स एंड ईथर 3% वेटेज, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स अच्छे से कर लेना 3% वेटेज, कार्बोनिल कंपाउंड्स 3%, IUPAC नेमिंग वाला, आइसोमेरिज्म वाला 3%, अल्डिहाइड कीटोज 3%, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड्स 3%, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 3%, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी मोल कंसेप्ट 5%, ठीक है। ये सारे वेटेज के मैं आपको वीडियोस में आपको डाल दूंगी, या तो आपको मैं लिंक भेज दूंगी, इसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे। तो ये जितने भी आपको हाई वेटेज वाले टॉपिक्स है, एटलीस्ट बायो, ठीक है। बायोलॉजी का तुम क्लास 11 क्लास 12 बहुत परफेक्टली कर लो, उसके बाद आपको 10 साल के PYQs करने हैं, ठीक है। बायोलॉजी में जो चेंजेस हुए हैं मैं आपको उसके भी वीडियोस डाल दूंगी, ठीक है, कि क्लास लास्ट टाइम के और इस साल के इसमें बायोलॉजी में कहाँ चेंजेस हुए हैं, उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप मुझे टेक्स्ट करते ना, मैं आपको वो भेज दूंगी जहाँ चेंजेस हुए हैं। इसके अलावा आप 10 साल के PYQ करेंगे, रोज अपना एक टाइम बिठा लो, और तुम PYQ किस टाइम करोगे, 2 से 5 बजे के बीच में आप रोज PYQ करोगे। एटलीस्ट रोज एक मॉक पेपर आपको करना है, चाहे आपका स्कोर जितना भी आ रहा हो, ठीक है। तुम मॉक पेपर करोगे, उसका स्कोर एनालिसिस करोगे कि कितना स्कोर आ रहा है, और रोज रात को फिर सारी गलतियों को ठीक करोगे और अपना एक स्लॉट बना लोगे। सुबह के स्लॉट में तुम्हें पढ़ना है, 2 से 5 वाले स्लॉट में तुम्हें पेपर देना है, और रात के स्लॉट में तुम्हें रिवाइज करना है, ठीक है, रोज। अब रिवाइज कैसे करोगे, रिविजन के लिए भी तुम अपना प्लान बनाओ। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें प्लान दूं तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें अपने हिसाब से प्लान दूंगी, ठीक है। आज से 15 दिन में अगर तुमने क्लास 11 बायोलॉजी 7 दिन में खत्म करो, क्लास 12 बायोलॉजी 7 दिन में खत्म करो, ठीक है। उसके साथ फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 3-3, फिजिकल केमिस्ट्री को आप 2 दिन में खत्म करो जितना तुमने पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 4-4 दिन में, ठीक है। जिस दिन आप क्लास 11 का बायो कर रहे हैं उस दिन आप क्लास 11 की केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिस 7 दिन के हिसाब से। क्लास 12 जैसे आपने केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांट के पढ़ना है आपको। केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स को कैसे बांटोगे, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायोलॉजी को कैसे डिवाइड करोगे, क्लास 11 बायोलॉजी, क्लास 12 बायोलॉजी, ठीक है। अभी 15 दिन हमारे पास बचे हैं, उसमें से पहले 7 दिन में मान लो तुमने अच्छे से, अगर उसमें भी तुम लोग अगर अच्छे से 3 दिन में कर पाते हो ना, क्लास 11 की बायोलॉजी तुमने 3 दिन में रिवाइज कर पाई तो बहुत बढ़िया, बट ये तुमने बहुत अच्छे से अगर करा होगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। तो पहला जो तुम्हारा क्लास 11th का 7 डेज का बायोलॉजी का जो मैं बता दूंगी आपको, वहाँ से 7 दिन में बायोलॉजी आपकी खत्म हो जाएगी। आप देख लेना उनके वीडियोस, मैं आपको लिंक, अगर आप टेक्स्ट करते हैं मैं आपको उनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उन्हें फॉलो करिए। क्लास 3 के 7 दिन के जो बायोलॉजी का आपका प्लान होता है उसमें आप कोशिश करना कि इनऑर्गेनिक और फिजिकल खत्म कर दे, ठीक है। आपको मैंने बोला इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री पे हमें कुछ ज्यादा फोकस नहीं करना है, इजी टॉपिक्स करना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सही हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। आप इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक के लिए आपने एनसीईआरटी की मार्किंग्स को एक बार सारे रोज देख लेंगे, रोज पलटाया करो, आंखों के नीचे से रोज जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बाकी के बचे हुए 7 दिन में आप क्लास 12 की बायोलॉजी और मॉक पेपर तो आप रोज दिखा रहे हैं। 14 दिन में आपके 14 पीवाईक्यूज, 14 साल के आज से लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज रोज करो। एक लाइक जो रीनीट का पेपर छोड़ना मत, एटलीस्ट उसको भी अच्छे से करो, ठीक है। कोई भी टॉपिक पढ़ के उस टॉपिक के 10 साल के पीवाईक्यू अब नहीं करना है, अब ये वक्त नहीं है। अब तुम आज से रोज, जैसे आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आज तुम पीवाईक्यू देखो तो रीनीट का एक बार पेपर करो। इसके बाद कल अगर आप करो तो 2024 का, 2023 का, 22 का, मैं आपको 10 इस नंबर पर टेक्स्ट करना, मैं आपको 10 साल के पीवाईक्यू दे दूंगी। इन पीवाईक्यूज को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। पीवाईक्यू करो, रोज मॉक पेपर करो, मॉक पेपर के स्कोर को एनालिसिस करो, मॉक पेपर ही आपको स्कोर देगा। और जब तुम ज्यादा पीवाईक्यूज कर लोगे तुम्हारे दिमाग में माइंड में बैठ जाएगा, हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। अगर तुम्हारे अपना मॉक पेपर के स्कोर को ही एनालिसिस कर लोगे ना सिर्फ, ठीक है। अगर तुम्हारा किसी टॉपिक में रोज हर मॉक पेपर में उस टॉपिक पे गलती हो रही ना, उस टॉपिक का 1 शॉट देखो, ये होता है सही तरीका, ठीक है। मैं आपको और भी अच्छे से ज्यादा अच्छे से प्लान भेज दूंगी, आपको इस नंबर पर टेक्स्ट करना है, मैं आपको कस्टमाइज करके आपके हिसाब से प्लान बता दूंगी कि हाँ तुम्हें ऐसे ऐसे पढ़ना है। और तुम्हें जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं उन टॉपिक्स का मैं आपको एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से, वेटेज के हिसाब से लिस्ट दूंगी। तो आप इस नंबर पर टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। 7 दिन में बायोलॉजी खत्म करनी है क्लास 11 की, बच्चे में 7 दिन में आप क्लास 12 की बायोलॉजी खत्म करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शंस के लिए मैं आपको 30 पन्नों की पीडीएफ दूंगी, वो पीडीएफ आपको देख लेनी है अच्छे से, उससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कहीं नहीं गए, ठीक है। तो एटलीस्ट आपके 300 बायो में, ठीक है, और केमिस्ट्री में आप 80 तक के ले आ जाओगे, ठीक है। केमिस्ट्री पे होल्ड, बस अपने आप पे भरोसा करना है, डरना नहीं है, यही तो वक्त है। अगर तुम इस वक्त भी डरोगे, एंजाइटी ये सारी चीजें सोचोगे, सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर तुम कैसे सोचोगे कि अभी करना क्या है? तुम्हें कैसे पता चलेगा सही क्या है, क्या करना है इस वक्त सही हुआ? इसलिए डरो मत, शांत लिखो कि मेरा सिलेक्शन होगा। अभी जो मैं वक्त हूँ, इसके बाद मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब तक के जो हुआ वो गया, अब तक मैंने नहीं किया, ये नहीं किया, अब तक के मैंने टाइम पास किया, जो हो गया वो हो गया। अब तुम्हारे पास जो वक्त है ना, आज जो तुम्हारे पास वक्त है, कल तुम बोलोगे कि आज मैंने ये दिन भी बर्बाद कर दिया। तो मेक श्योर योर एवरी मिनट काउंट्स, ठीक है। और अपना बेस्ट दो। अभी भी तुम क्वालिफाइंग स्कोर क्या अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हो। जिसका 400 आ रहा है वो 500 ला सकता है, 500 वाला 600 ला सकता है। जस्ट गिव योर बेस्ट। तुम्हें बस रोज पीवाईक्यू करना है। अपनी जो भी गलतियां तुम्हारी पीवाईक्यूज में, रोज के मॉक पेपर्स में हो रही है, ठीक है, पीवाईटीज करो। ऐसे टॉपिक्स जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, उन टॉपिक्स को अच्छे से करो, उनके 1 शॉट करो। तुम्हारे पास यूट्यूब पे हर चीज है। अगर तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें बता दूंगी किसको फॉलो करना है। हर चीज है, ठीक है। तो जितनी भी तुम्हारी गलतियां हो रही है मॉक पेपर पे, उसके लिए अलग डायरी बनाओ, उसमें अपनी गलतियां लिखो। और नीट के पेपर में जाने से पहले सारी गलतियों को देख के जाओगे। कोई भी सिली मिस्टेक्स नहीं करती है, क्योंकि सिली मिस्टेक्स का रिग्रेट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखो। और तुम्हारे तुम्हारे नीट के पेपर में सिर्फ तुम्हारा डर खड़ा है, उसे हटा के अपने सिर्फ मेहनत पे लाओ और मेहनत करो। मेहनत करोगे तो होगा। अभी भी वक्त बर्बाद नहीं करना है। और अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि मेरे पास वक्त नहीं है, तुम्हारे पास 15 दिन है, और 15 दिन में तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर करो, यू जस्ट गिव योर बेस्ट। जो भी है अपना बेस्ट देना है। बाकी रिजल्ट के लिए हम नीट के बाद सोचेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। दैट्स इट, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सब्सक्राइबिंग।